एपिसोड 3। क्या कर रही हो चुड़ैल? वो पूरे बेड पर किताबें बिखराए बैठी एक सवाल में उलझी हुई थी जब हसन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और उसे एक नया नाम देते हुए किताबें एक तरफ करके धप से बेड पर गिर पड़ा। डांस कर रही हूं, क्या करोगे? वो तपते हुए बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ठीक है, आओ डांस करते हैं। वो उससे मजाक करते हुए बेड से उतरा और उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर बोला। हानिया गुस्से से उसे देख रही थी, फिर जोर से उसको धक्का देते हुए बोली, तुम किसी दिन कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों से, दफा हो जाओ यहां से। पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। वो वाकई परेशान लग रही थी। हसन को भी संजीदा होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ है, खैरियत? टेंस क्यों हो? हसन ने बेड पर बिखरी किताबों में से एक किताब उठाते हुए कहा। हसन, कल मेरा पेपर है और कसम से बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। क्या करूंगी मैं जाकर वहां, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशान होते हुए बोली। ओ, बहुत अफसोस की बात है। वैसे मेरे इतने ज़हीन चचा की बेटी इतनी नालायक है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो अफसोस भरे लहजे में कह गया। हसन, हानिया उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। हाँ भाई, सच तो कड़वा होता है। वैसे एक बात तो बताओ, क्या फायदा इतना पढ़ने का? फेल तो होना है तुमको। ख्वाह मखा चचा का पैसा जाया कर रही हो। हसन उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अपने बाबा के पैसे खर्च करवा रही हो, तुम्हारे तो नहीं। हसन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हाँ, तकलीफ होती है मुझे। मेरे इकलौते चचा है ना, दिन रात खून पसीना करके कमाते हैं और तुम उनकी निकम्मी बेटी, उनकी कमाई जाया कर रही हो। एक ही बेटी अता की है रब ने, वो भी तुम जैसी नालायक। मुझे हमदर्दी है अपने चचा जान से। हसन उसे तंग करते हुए बेड से उठ गया था, क्योंकि वो जानता था कि हानिया को अब गुस्सा आ रहा है। हानिया ने भी गुस्से से किताब उसकी तरफ उछाल दी और हसन उससे बचता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। अजीब इंसान है, आ जाता है मेरा दिमाग खराब करने, वो गुस्से से बोली। आज उसका सेकंड ईयर का आखिरी पेपर था। पेपर देकर एग्जाम सेंटर से बाहर आते हुए उसने सुख का सांस लिया और कहा, शुक्र है खुदाया, इन एग्जाम से तो जान छूटी। तौबा, सूली पे लटका रखा था पेपर्स ने तो। वो बाकायदा हाथ जोड़कर शुक्र अदा करते हुए बोली। वो अपनी दोस्त राबिया से मुखातिब थी। वो दोनों एक ही कॉलेज और एक ही क्लास की स्टूडेंट थी और बेहतरीन दोस्त भी। खुशकिस्मती से दोनों का सेंटर भी एक ही जगह बना था। हाँ यार, बस अब प्रैक्टिकल रह गए हैं, वो भी हो जाए तो फिर। दोनों बातें करते हुए फुटपाथ पर चलती जा रही थी। अरे यार, हाथी निकल गया, बस दुम रह गई है। अब किस बात की टेंशन है, प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, इनकी कोई खास फिक्र नहीं है मुझे। हानिया ने कहते हुए आदतन बालों को पीछे की जानिब झटका। वैसे आज हसन नहीं आया तुम्हें लेने? राबिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि एग्जाम्स के दौरान पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने की ड्यूटी हसन के सरवर आई थी और यह ऑर्डर उसको उसकी ताई अम्मा ने दिया था। हाँ, वो आज नहीं आया क्योंकि उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। वहां से बेचारा थक हार कर आया होगा। मैंने ही मना किया था उसे, ये कहकर के मैं खुद आ जाऊंगी। हानी ने बात करते हुए अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखा और कहा, मगरिब होने में तकरीबन पौन घंटा बाकी है। राबिया चूंकि लोकल ही आती जाती थी, इसलिए आज हानिया को भी उसके साथ ही घर वापस जाना था। अच्छा ठीक है, जल्दी चलो फिर, वरना बस निकल जाएगी। बाद में दूसरी बस के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। राबिया ने कहते हुए स्पीड बढ़ाई और हानिया उसके साथ कदम मिलाती हुई चलने लगी। बस ने एक जगह स्टॉप किया। हानिया जो सेलफोन पर हसन से बातें कर रही थी, यूं ही एक लम्हे को उसने सर उठाया और फिर जैसे एकदम चौंकी। बस रवाना होने को थी जब वो एकदम अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। भाई साहब, गाड़ी रोकिए जरा, कंडक्टर से कहते हुए उसने जल्दी से एक जानिब रखा अपना बैग उठाया
और कहा, राबिया जल्दी करो। वो जल्दी जल्दी उसे मुखातिब करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। राबिया हैरानी से उसे देख रही थी। हानिया क्या हुआ? अभी हमारा स्टॉप नहीं आया, अभी 2 स्टॉप के बाद हमें उतरना है। राबिया को लगा जैसे हानिया किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार होकर बस से उतरने लगी है। हाँ हाँ पता है मुझे, तुम चलो मेरे साथ, वो पुरजोश अंदाज में बोली और उसे खींचती हुई अपने साथ ले आई। बस का किराया दोनों पहले ही अदा कर चुके थे। बाकी मुसाफिर हैरानगी से कभी हानिया को देखते और कभी राबिया को। बिलाखिर उससे बस से उतार कर ही हानिया ने दम लिया। हानिया तुम पागल तो नहीं हो? यहां क्यों उतरी हो? अच्छे भले बस में सवार थे, मजीद आधे घंटे में हम घर तक पहुंच जाते। राबिया झुंझलाहट का शिकार होने लगी। दोनों उस वक्त सड़क किनारे खड़ी थी। हानिया कुछ कहने ही वाली थी जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर हसन का नंबर आ रहा था। शायद हानिया के टेक्स्ट का रिप्लाई ना मिलने के बाइस वो उसे कॉल कर रहा था। हेलो, हाँ हसन। वो राबिया को खामोश रहने का इशारा करती हुई फोन पर बात करने लगी। हाँ हो गया पेपर खत्म। नहीं नहीं तुम रहने दो, थके हुए आए हो, हम बस का इंतजार कर रहे हैं। पहली बस निकल गई थी, अब कुछ देर तक आएगी, फिर हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी देर हो जाएगी आने में, तुम मम्मा को बता देना। ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूं, खुदा हाफिज। उसने जल्दी जल्दी बात खत्म करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके चेहरे पर न जाने क्यों अनजानी सी खुशी नजर आ रही थी, जिसकी कोई वजह वो अभी तक समझ नहीं पाई थी। राबिया ने उससे कहा, झूठ क्यों बोला तुमने हसन भाई से कि हम बस का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बस से तुम खुद उतरी हो? राबिया गुस्से से उससे सवाल करने लगी। अरे यार वो सब छोड़ो, तुम ये पूछो कि अचानक बस से उतरने का ख्याल कैसा आया मेरे दिमाग में? हानिया, तुम्हारे जहन में ना फजूल ख्यालात ही आते हैं और हर बार तुम अपने साथ मुझे भी फंसाती हो। अब कुछ फूटो अपने मुंह से, या यहीं रात गुजारने का इरादा है? अल्लाह माफ करे, कैसा वीरान सुनसान सा इलाका है, जैसे कोई इंसान नहीं बसता यहां पर। राबिया ने डरते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहां दूर दूर तक आबादी के आसार न थे, बस दाएं तरफ एक सड़क नजर आ रही थी जो काफी आगे शायद किसी गांव में जाती थी। यही बात, मुझे भी यही ख्याल आया था इस जगह को देखकर। ऐसा लगता है जैसे यहां इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नात का बसेरा हो। और तुम्हें पता है ना मुझे किस बात से बस ने उतरने पर मजबूर किया? वो आंखों में ऐसे चमक लिए सवाली अंदाज में उसकी जानिब देखने लगी। राबिया ने परेशान होते हुए नफी में सर हिलाया। अब तो पीछे देखो जरा। हानिया ने उसे कंधों से पकड़कर घुमाया। वहां से दूर काफी फासले पर एक पुरानी और बड़ी सी इमारत नजर आ रही थी जो शाम के फैलते अंधेरे में खौफनाक तासुर पेश कर रही थी। राबिया ने उसे इमारत से निगाह हटाकर इधर उधर देखते हुए हानिया की मतलूबा चीजें तलाश करनी चाही जो वो उसे दिखाना चाह रही थी। क्या 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 देखूं पीछे? कुछ भी तो नहीं है यहां पर। वो भी हानिया का मतलब नहीं समझी थी। अरे पागल, वो देखो इतनी बड़ी इमारत नजर नहीं आ रही क्या तुम्हें? आंखें हैं या गोल बटन? हानिया उसे घूर कर रह गई, जबकि उसकी बात पर राबिया की आंखें उबल कर बाहर आ गईं। चंद ही लम्हे लगे थे उस बार उसे हानिया की शैतानी दिमाग में पहुंचने में। वो फौरन परेशान हो गई और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया हानी? खबरदार जो किसी किस्म की कोई उल्टी सीधी हरकत की, चलो यहां से। वो खौफ से सफेद पड़ते हुए हानिया का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। राबिया चुप रहो तुम, जिसे देखो मेरे शौक की राह में रुकावट बनता है। एक वो हसन है जिसे मेरी इस ख्वाहिश का सुनते ही न जाने क्यों शदीद गुस्से का दौरा पड़ जाता है, और अब तुम भी इसी लाइन में जा रही हो। मैं कह रही हूं मुझे आज मौका मिला है तो मैं मौके का फायदा जरूर उठाऊंगी। शुक्र है आज वो हमारे साथ हसन नहीं है और किस्मत मेरा साथ दे रही है। मैं आज इस इमारत में जरूर जाऊंगी। देखने में काफी पुरानी लगती है, किसी खंडर की जैसी। बस दुआ करो वहां कुछ ना कुछ मिल जाए मुझे, कम से कम एक भूत तो जरूर ही मिलेगा। वो बस बोलती चली जा रही थी जबकि राबिया की जान निकलती जा रही थी।
वो इस मामले में खासी डरपोक थी और हानिया की ज़िद्दी तबीयत से भी आशना थी। जानती थी कि वो जो ठान ले वो करके ही रहती है और उसे इस इमारत में जाने से रोकने का कोई हर्बा भी नहीं मिल रहा था। राबिया ने हानिया से कहा, यार मगरिब का वक्त है, ये इस वक्त वैसे भी ये मखलूक आज़ादाना घूम रही होती है, ऐसी बातें मत करो, मेरी मानो तो घर चलते हैं। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। राबिया हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि हानिया उसकी बात मान ले। यार किस कदर डरपोक लड़की हो तुम राबिया, मतलब बंदा इतना भी बुज़दिल ना हो, वो भी हमारी तरह अल्लाह की मखलूक है, और फिर यह भी मालूम नहीं कि वहां कोई ऐसी गैर इंसानी मखलूक मिलेगी या नहीं। तुम पहले ही रोना लेकर बैठ गई हो। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो नहीं जाओ, मैं अकेली भी जा सकती हूं, डरती नहीं हूं मैं किसी से। तुम जाओ घर सुकून से, मैं आ जाऊंगी खुद ही। वो जिद्दी अंदाज अपनाते हुए उस इमारत की जानिब चल पड़ी। उस इमारत की तरफ जाती सड़क काफी पीछे रह गई थी। शायद और पीछे की जानिब इतना सफर तय करने का कोई मूड नहीं था। वैसे भी शाम का अंधेरा फैल रहा था और उसे जल्द अज जल्द इस इमारत को अंदर से देखने के बाद वापस भी आना था। हानिया, बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओगी। अगर सच में वहां कुछ नजर आ गया तो? राबिया ने बेबसी से बुलंद आवाज में कहते हुए उसे डराने की कोशिश की। अरे जाओ जाओ, बुज़दिलों को बस दूसरों को डराना आता है। वो एक पल को रुकी और मजाक उड़ाते लहजे में कहकर वापस मुड़ गई। राबिया ने चंद पल कुछ सोचा, एक नजर अपने इर्द गिर्द डाली। इस वीरान सी जगह पर अकेले रहने से अच्छा था वो भी हानिया के साथ चली जाती। रुको, मैं भी आ रही हूं। आखिरकार थक हार कर उसने उसका फैसला मान लिया और उसे आवाज देती भागती हुई उस तक पहुंच गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हानिया उसे देखकर मुस्कुराने लगी और फिर आगे बढ़ गई। हानिया, अभी भी वक्त है, मैं कहती हूं यहां से मुड़ जाते हैं। यार खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाएगा हमारे साथ। जिन भूत से बच भी गए तो तुम जानती हो ना आजकल के हालात कैसे हैं, जमाना कितना खराब है। यह ना हो कि तुम्हारी इस तरह की हरकतें बाद में महंगी पड़े हमें। इमारत के सामने खड़ी हानिया बगौर इस इमारत का जायजा ले रही थी। जब राबिया ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, हानिया जो इमारत को देखकर मुस्कुरा रही थी उसकी बात पर उसे घूर कर रह गई। राबिया, तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ, मैं अकेली भी जा सकती हूं। यहां आना तुम्हारा अपना फैसला है, मैंने फोर्स नहीं किया था तुम्हें। अगर अभी भी तुम वापस जाना चाह रही तो तुम जा सकती हो, मैं तो इस इमारत के अंदर जरूर जाऊंगी। वो हर हाल में इस इमारत के अंदर जाना चाहती थी। फिर जरा साइड होकर उस तरफ उसने चारों तरफ से इमारत को देखने की कोशिश की। देखने में ये बिल्डिंग खासी पुरानी और पोसीदा लग रही थी, जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। किसी जमाने में वो इमारत खासी शानदार रही होगी, लेकिन अब तो किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। उजड़ी हालत, उखड़ा हुआ प्लस्तर, ऊपर सेकंड फ्लोर की नजर आती खिड़कियों का कांच भी टूटा हुआ था। हानिया ने उस इमारत की तरफ आती सड़क पर निगाह दौड़ाई। काफी फासले पर बंद सा बांधकर इस रास्ते को बंद किया गया था। ऊपर बहुत सी कांटेदार झाड़ियां थी, वहां से गुजरना मुश्किल था। सड़क के एक जानिब एक बोर्ड लगा था जिस पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया गया था और नीचे लिखा था ममनू इलाका। हानिया ने आंखें सुकेड़कर इस बोर्ड पर लिखे अल्फाज पढ़े, फिर बगौर इमारत को देखा। मगरिब का वक्त भी निकल चुका था, अंधेरा काफी होने लगा था। हानिया ने जल्दी से अपने फोन की टॉर्च ऑन की। राबिया, तुम भी अपनी फोन की टॉर्च ऑन कर लो और आओ चलो अंदर से इमारत दिखते हैं कैसी दिखती है, वो पुरजोश लहजे में कह रही थी। वो ये कहती हुई आगे बढ़ने लगी थी कि अचानक इमारत के पीछे से पागल सा शख्स सामने आया। एक लम्हे को हानिया और राबिया से देखकर डर गई थी। उनको लगा कि जैसे उनका दिल बंद हो जाएगा। मेला कुचेला, बाल बिखरे हुए, लिबास फटा हुआ, चेहरे और हाथों पर लगी मिट्टी, बेढंगी सी चाल चलता वो कोई बूढ़ा आदमी था।